प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे, उपयोगी पुस्तकों पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ परीक्षा पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। बीए थर्ड सेमेस्टर का जो हिंदी विषय का प्रश्न पत्र है उसका नाम है हिंदी गद्य और कोर्स कोड है A010301T। यह प्रश्न पत्र कुल 8 इकाइयों यानी कि 8 यूनिट में विभाजित है, जिसमें पहली यूनिट है हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। इस यूनिट के अंतर्गत हमें हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास तथा हिंदी की अन्य गद्य विधाओं का उद्भव और विकास पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र की दूसरी यूनिट हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय है, जिसके अंतर्गत हमें कहानी के बारे में संक्षिप्त परिचय देना है, उपन्यास के बारे में परिचयात्मक रूप से समझना है, नाटक के बारे में संक्षिप्त परिचय देना है, एकांकी, आलोचना, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, रेखा चित्र, डायरी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी, व्यंग्य, इन सबके संक्षिप्त परिचय से हम अवगत होंगे। तीसरी यूनिट इस इकाई में इस प्रश्न पत्र में हिंदी उपन्यास से संबंधित है, जिसके अंतर्गत हमें एक ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी, जिसके लेखक वृंदावन लाल वर्मा है, का अध्ययन करना है। चौथी यूनिट हिंदी कहानी से संबंधित है। इस यूनिट के अंतर्गत हमें प्रेमचंद की पंच परमेश्वर कहानी पढ़नी है, जैनेन्द्र की पाजेब कहानी पढ़नी है, अज्ञे की गैंग्रीन कहानी पढ़नी है, यशपाल की पर्दा कहानी पढ़नी है, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम कहानी पढ़नी है और ज्ञान रंजन की पिता कहानी पढ़नी है। पांचवी यूनिट हिंदी नाटक एवं एकांकी से संबंधित है। इसके अंतर्गत हमें जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ना है और एकांकी में हमें इस इकाई के अंतर्गत डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी दीपदान, उपेंद्र नाथ अस की एकांकी लक्ष्मी का स्वागत पढ़ना है। इस प्रश्न पत्र की छठी यूनिट हिंदी निबंध से संबंध रखती है। इसके अंतर्गत हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है को पढ़ना है। रामचंद्र शुक्ल के निबंध मित्रता का अध्ययन इसी इकाई के अंतर्गत हमें करना है। अशोक के फूल, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध है, इस निबंध को भी हमें इस इकाई के अंतर्गत पढ़ना है। कुबेरनाथ राय का निबंध उत्तरा फाल्गुनी के आसपास हमें पढ़ना है तथा विद्यानिवास मिश्र का निबंध तुम चंदन हम पानी इसी इकाई के अंतर्गत हमें पढ़ना है। सातवीं यूनिट अन्य गद्य विधाएं प्रथम खंड के नाम से है। इस यूनिट के अंतर्गत हमें महादेवी वर्मा का रेखा चित्र गिल्लू पढ़ना है। रामविलास शर्मा का 30 बरस का साथी, जो कि संस्मरण है, का अध्ययन हमें करना है। अमृत राय, जिन्होंने कलम का सिपाही नाम से प्रेमचंद की जीवनी लिखी है, उसके कुछ अंश हमें इस इकाई के अंतर्गत पढ़ने हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का ऋण जल धन जल नामक रिपोर्टाज हमें इसी इकाई के अंतर्गत पढ़ना है तथा हरिशंकर परसाई का भोला राम का जीव, जो कि व्यंग्य है, इसका अध्ययन भी हमें इस इकाई के अंतर्गत करना है। आठवीं यूनिट अन्य गद्य विधाएं द्वितीय खंड के नाम से है, जिसके अंतर्गत हमें यात्रा वृत्तांत में मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की है, इसका अध्ययन करना है। डायरी विधा के अंतर्गत हमें एक लेखक की डायरी मुक्तिबोध, इसका अध्ययन करना है। इंटरव्यू के अंतर्गत हमें मैं इनसे मिला श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पद्म सिंह शर्मा कमलेश का अध्ययन करना है तथा ओम प्रकाश वाल्मीकि के
आत्मकथा जूठन का अंश भी हमें इस इकाई के अंतर्गत पढ़ना है। यह तो रहा हिंदी गद्य का पाठ्यक्रम। अब जो है हम इस पाठ्यक्रम का अध्ययन किन पुस्तकों के माध्यम से कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें जो सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी पुस्तक है वो है रामचंद्र तिवारी की हिंदी गद्य का इतिहास, जो कि लोक भारती प्रकाशन प्रयागराज से प्रकाशित हुई है। इसको हम ले सकते हैं। गद्य विधाओं का जो उद्भव है, जो विकास है, जो उनका संक्षिप्त परिचय है, ये सारी पाठ्य सामग्री हमें इस पुस्तक से प्राप्त हो जाएगी। इसके अतिरिक्त रामस्वरूप चतुर्वेदी का गद्य विन्यास और विकास, यह पुस्तक लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित है, इसको भी हम ले सकते हैं। तथा डॉक्टर नगेंद्र की हिंदी साहित्य का इतिहास जो संपादित पुस्तक है, को भी हम खरीद करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो उपन्यास लगा है वृंदावन लाल वर्मा का झांसी की रानी, इसके लिए हम डॉक्टर पुनीत विसारिया ने जो कि संपादित किया है और प्रभात प्रकाशन से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है, यह उपन्यास, इसको खरीद सकते हैं। जो इस कहानियां लगी हैं, जो नाटक लगे हैं, जो एकांकी लगे हैं, ये सब विभिन्न वेबसाइट्स पर उपलब्ध हैं, वहां से हम डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और साथ ही विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में ये पुस्तकें उपलब्ध हैं, जो मैंने आपको पाठ्यक्रम से संबंधित बताई हैं, वहां से भी आप ले करके इसका अध्ययन कर सकते हैं। ये तो रहा बीए थर्ड सेमेस्टर जो के प्रश्न पत्र हिंदी गद्य का पाठ्यक्रम और उपयोगी पुस्तकें। अब हम परीक्षा पैटर्न के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने अपने अन्य लेक्चर में बताया है कि विश्वविद्यालय ने ऑड सेमेस्टर का जो परीक्षा पैटर्न है वो सब्जेक्टिव रखा है, माने कि ये जो प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर है स्नातक के, ये लिखित परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा इनकी कराई जाएगी। विवरणात्मक तरीके के प्रश्न विश्वविद्यालय द्वारा इनमें पूछे जाएंगे। यह प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा, जिसमें 25 अंक आपके संबंधित प्राध्यापक द्वारा आंतरिक मूल्यांकन करके आपको दिए जाएंगे। शेष जो 75 अंक है उसके लिए विश्वविद्यालय लिखित परीक्षा करा करके, मूल्यांकन करा करके अंक प्रदान करेगा। ये जो 75 अंक का प्रश्न पत्र होगा, इसमें जो अंक का विभाजन है वो 3 खंडों में है, यानी कि जो प्रश्न पत्र है आपके 75 अंक के, ये 3 खंडों में होंगे, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो कि 9 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। इस तरह से 9 × 5 45 अंक का खंड आ होगा। खंड बा में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, 4 प्रश्न होंगे और केवल 1 प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा। यह प्रश्न जो है 15 अंक का होगा। इसी तरह से खंड सा में भी 4 प्रश्न आएंगे और केवल 1 प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा और यह प्रश्न भी 15 अंक का होगा। तो खंड आ से 45 नंबर के, खंड बा से 15 नंबर और खंड सा से 15 नंबर मिलाकर के 75 अंक की यह परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के प्रश्न पत्र हिंदी गद्य के पाठ्यक्रम को भली भांति समझ गए होंगे। पाठ्यक्रम से संबंधित उपयोगी और महत्वपूर्ण पुस्तकों को आप जान गए होंगे, साथ ही परीक्षा पैटर्न से भी आप अवगत हो चुके होंगे। अगली कक्षा में हम पाठ्यक्रम से संबंधित जो इकाइयां लगी हैं, उनमें से किसी एक इकाई के अंतर्गत आने वाले कहानी, उपन्यास या फिर नाटक का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।